नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर देवस्थानम देवरिया के पीठाधीश्वर स्वामी राजनारायणाचार्य जी ने फ्री राशन वितरण बंद करने की मांग की है। स्वामी जी के मुताबिक कोरोना में फ्री राशन देना तो ठीक था, मगर अब सरकार को यह बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संपूर्ण भारतीयों को नव वर्ष के रूप में मनाना चाहिए। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम नव वर्ष है। इस दिन सतयुग का आरंभ हुआ था और विक्रम संवत की शुरुआत भी हुई थी। इसे भारतीय नव वर्ष के रूप में मनाने के लिए संसद में कानून पास होना चाहिए। राशन वितरण कर रही है, इसको आपको लेकर क्या आपके विचार, क्या कहना है इस पर आपका? हमारा ये कहना है कि जब कोरोना महावायरस था, महामारी फैली थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, कहाँ कहाँ से भाग कर के आए थे, उस समय अनाज वितरण करना तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत श्लाघनीय था और सरकार के लिए तो मैंने इस जो भी कहा जाए वह कम होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस समय यदि केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार राशन वितरण कर रही है तो मेरी समझ से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी को मुफ्त में खाने की आदत हो जाएगी, आदमी निकम्मा हो जाएगा, राष्ट्रहित में कोई काम नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा कि सरकार तो हमें देगी ही देगी। तो इसलिए मेरी समझ से, व्यक्तिगत मेरी धारणा है कि ये उचित नहीं है। इनका जो युद्ध अभी समाप्त नहीं हो पाया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? संक्षेप में बताएं। हाँ, ये कह रहा हूँ कि यह महायुद्ध विध्वंसक है, महाविनाशकारी है, ईगो की लड़ाई है। इसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का तटस्थ होना, न्यूट्रल रहना तो अच्छी बात है, लेकिन अब न्यूट्रल रहने से काम नहीं होगा। इन्हें अमेरिका को और रूस को समझाना होगा कि इस युद्ध को विराम किया जाए, इस नाते जिससे कि मानवता की रक्षा हो सके। सभी संतों से आग्रह, इस चैनल के माध्यम से सभी भगवान से प्रार्थना करें यह युद्ध समाप्त हो जाए। ये बताएं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं और देश के एग्ज़ाम चल रहा है बोर्ड का, तो लड़कों से जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, कैसे, तो उस पर क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय बच्चों को ये समझावें कि यदि कदाचार से आप परीक्षा दे भी दिए और पास हो भी गए, मार्क्स आपके आ भी जाएंगे, लेकिन आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, किसी लायक आप नहीं रह जाएंगे और आपकी ज़िंदगी अंधकारमय हो जाएगा। ये बच्चों को समझाना चाहिए और जो बच्चे कदाचार करते हुए पकड़े गए उन्हें परीक्षा से निष्कासित करके पुनः पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा मैं प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं। उन पर और कोई नहीं कि वो जेल चले जाएं, फलाना, चाहे बच्चे बच्चे हैं ना, अब बच्चे तो अब ना समझी है, अभी बचपना है, तो वो जेल वोल ना जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी की वाणी में जादू है। प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं सारा भारत उस बात को मानता है और बच्चे तो विशेष तौर से मानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ये उनको मूल मंत्र दे दें कि बाबू, यदि तुम कदाचार से पास हो भी जाओगे तब भी तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे, नालायक ही कहे जाओगे। एक प्रधानमंत्री का हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री जी प्रत्येक बच्चों को, प्रधानमंत्री हैं, वो शासक हैं, सभी के वो गार्जियन हैं, सभी के अभिभावक हैं, बच्चों के तो विशेष तौर से अभिभावक हैं, क्योंकि बच्चों पर ही भारत का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी बच्चों को कहें, बच्चे तुम लोग पढ़ो और पढ़ करके परीक्षा दो, तुम्हारा मंगल होगा, कल्याण होगा, तुम ही में कोई डीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई पीएम बनेगा और राष्ट्र का अभ्युदय होगा। ये बताएं कि जो नववर्ष शुरू हो रहा है जी, उस पर क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम भारत के महामहिम राष्ट्रपति, संत हृदय प्रधानमंत्री
एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ संपूर्ण विश्व को भारतीय नव वर्ष की शुभकामना मैं कर रहा हूँ, मंगल कामना कर रहा हूँ। विश्व में मंगल हो, विश्व में जो घमासान युद्ध हो रहा है वह बंद हो जावे भगवान की कृपा से, ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। यह नव वर्ष दुनिया का सबसे प्राचीनतम नव वर्ष है, जो विक्रम संवत्सर जिसे कहते हैं। अभी विक्रम संवत्सर परसों शनिवार को 2079 हो जाएगा। तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम नव वर्ष है और संपूर्ण भारतीयों के साथ मानव मात्र का नव वर्ष है। यदि आप हमसे पूछेंगे कि संपूर्ण भारतीयों का नव वर्ष कैसे है, इसे तो लोग कहते हैं हिंदू नव वर्ष। लेकिन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्वेत वाराह कल्प का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हुआ था, इसलिए इसे कल्पादि कहते हैं। सतयुग का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था, इसे युगाब्द कहते हैं या युगादि कहते हैं। महान प्रतापी राजा हुए हैं युधिष्ठिर जी के बाद, जिनका नाम था विक्रमादित्य। नव भारत का सृजन, सभी तीर्थों का उद्धार, धर्म की मर्यादा की स्थापना, ये सारी चीज़ें महाराजा विक्रमादित्य जी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। इसलिए नए भारत का सृजन, नव वर्ष मनाने में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी के मजहब के विरुद्ध ये नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि इसे संसद में पास करावें और भारतीय नव वर्ष राष्ट्रीय पर्व की तरह पूरे भारत वर्ष में मनाया जाए। ये जो आप ध्वज की बात कर रहे हैं कि भगवा ध्वज लहरा रहा जबकि भारतीय ध्वज होना चाहिए, इसको क्या लेकर सोचते हैं? देखिए, पंजाब का अपना जो ये सिख लोगों का अपना एक ध्वज है, पीले रंग का ध्वज है उनका। हिंदुओं का अपना ध्वज जो हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबियों का भगवा ध्वज है। भगवा कपड़ा, गेरुआ ध्वज त्याग एवं तितिक्षा का प्रतीक है, जो संदेश देता है कि मनुष्य मात्र को त्यागी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। यदि त्याग नहीं है तो आप इतने बड़े डेमोक्रेसी को चला नहीं सकते हैं। आप में त्याग नहीं है तो भारत तो ऐसा देश है जहाँ पर विविध भाषाएं हैं, विविध प्रकार के लोग हैं, विविध प्रकार की वेशभूषा है, विविध प्रकार की भाषा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर जिस भारत में बहुत लोग निरक्षर आज भी हैं, इतने बड़े जनतंत्र को ऐसे नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए भगवा ध्वज कहता है आप त्याग करिए। जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के चलिए। भगवा ध्वज का मतलब ही यही है, सबका साथ सभी का विकास। इसलिए भगवा ध्वज और हनुमान जी की पूजा उस दिन की जाती है। दूसरी बात कहता हूँ कि इसी नव वर्ष से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का प्रारंभ होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है जिसने राम ना कहा हो,
जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा, और जिसने हाराम कहा उसने भी राम कहा। इसलिए भगवान श्री राम की जयंती महोत्सव भी उसी दिन से प्रारंभ है। राजा विक्रमादित्य जी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। इसलिए नए भारत का सृजन करने का यदि कहीं गौरव प्राप्त है तो महाराजा विक्रमादित्य को है। जिस दिन विक्रमादित्य जी की राजगद्दी हुई थी, राज्याभिषेक हुआ था, उस दिन से यह संवत्सर प्रारंभ हुआ है। उस समय इस भारतवर्ष में न तो ईसाई थे, न तो मुसलमान थे। बुद्ध से भी पहले, भगवान बुद्ध से भी पहले इस संवत्सर का प्रारंभ हुआ। तो जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं, प्रत्येक व्यक्तियों का यह नव वर्ष है। कल्पादि होने के कारण श्वेतवाराह कल्प का प्रारंभ इस दिन हुआ। इसकी वजह से मानव मात्र के लिए यह नव वर्ष है। और मैं संत हृदय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि इसे भारतीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाए। इसके लिए वे विधेयक पारित करें। यदि संविधान में यह नहीं आएगा, मोदी के शासनकाल में नहीं आएगा, इसकी गरिमा नहीं बढ़ेगी तो कभी नहीं बढ़ पाएगी। जहाँ तक ये लोग कहेंगे कि भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में विक्रम संवत्सर क्यों मनाया जाए, तो भारत का नाम है हिंदुस्तान। अब उसे हिंदुस्तान लोग कहते हैं। जब भारत में ईसाई नव वर्ष लोग मनाते हैं, 1 जनवरी मनाते हैं, भारत से ईसा मसीह का क्या संबंध था? यदि भारत में ईस्वी सन मनाया जा रहा है, 1 जनवरी मनाई जा रही है, और उसमें किसी धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों को कष्ट नहीं हो रहा है, तो भारतीय नव वर्ष मनाने में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के मजहब के विरुद्ध ये नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि इसे संसद में पास करावें और भारतीय नव वर्ष राष्ट्रीय पर्व